हेलो माय डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपका आपके अपने चैनल माय न्यू स्कूल्स में। आज हम पढ़ने वाले हैं एडवर्ब्स का पार्ट 3। फर्स्ट पार्ट में हमने बात करी थी बेसिक लेवल पे, सेकंड पार्ट में हमने कुछ कॉम्पिटिटिव फैक्ट्स को शेयर करा था और आज थर्ड पार्ट में एडवर्ब फ्रेज और क्लॉजेस को जानने वाले हैं। एडवर्ब फ्रेज और क्लॉज बहुत कंफ्यूजन क्रिएट करते हैं, कहाँ एडवर्ब यूज करना है, कहाँ एडवर्ब फ्रेज होते हैं, कहाँ हम एडवर्ब क्लॉज होते हैं। कभी कभी तो इनको पहचानना मुश्किल पड़ जाता है कि कौन सा फ्रेज है, कौन सा क्लॉज है और कौन सिंपल एडवर्ब्स में यूज हुआ है। तो सारी कंफ्यूजन को खत्म करते हुए स्टार्ट करते हैं हमारे एडवर्ब फ्रेजेस एंड क्लॉजेस को। सबसे पहले हम बात करते हैं एडवर्ब फ्रेजेस की। एडवर्ब फ्रेज होते क्या है? एन एडवर्ब फ्रेज इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड दैट फंक्शन एज एन एडवर्ब। एडवर्ब फ्रेज वो होता है, मतलब एक ग्रुप है वर्ड्स का जो फंक्शन कर रहा होता है एडवर्ब्स का। एडवर्ब्स क्या है? एडवर्ब जो मॉडिफाई कर देती है किसी वर्ब्स को, किसी भी एडजेक्टिव को, किसी अदर एडवर्ब्स को। लेकिन ये जो वर्ड ऑफ ग्रुप्स है यहाँ एक एडवर्ब्स का काम कर रहा होता है, तब हम इसको एडवर्ब फ्रेज कहते होते हैं। जैसे एग्जांपल देख लेते हैं, जैक विल सिट इन अ साइलेंस। हाउ जैक सेड, तो इन अ साइलेंस। सेकंड देखो, जैक विल सिट क्वाइटली। तो दोनों ही सेंटेंस में जो हाउ का जो आंसर, अब ये कंफ्यूजन आती है, जैक विल सिट क्वाइटली किस मैनर में हुआ, हाउ कैसे बैठेगा, तो क्वाइटली और इन साइलेंस। क्वाइटली सिंपल सा हमारा क्या है? एडवर्ब से, बट इन साइलेंस इट नॉट एडवर्ब बट परफॉर्मिंग अ रोल ऑफ अ एडवर्ब, तो दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड द एडवर्ब फ्रेज। इसको हम बोलेंगे एडवर्ब फ्रेज। इन और साइलेंट देयर टू वर्ड्स, बट इन की बात करें तो इट इज अ प्रीपोजिशन नॉट एडवर्ब। साइलेंस इज अ नाउन बट ग्रुप ऑफ वर्ड परफॉर्मिंग अ रोल ऑफ एडवर्ब, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड द एडवर्ब फ्रेज। क्लियर? I will sit like a monk meditates. How I will sit? तो like a monk meditate, तो like a monk meditate, ये ग्रुप ऑफ वर्ड्स क्या कर रहा है? एक एडवर्ब्स का काम कर रहा है, मतलब एक तरीका बता रहा है, मैनर को शो कर रहा है। How I will sit like a monk meditate, तो it is called the adverb phrase। ठीक है, अब इसको थोड़ा डिटेल में जान लेते हैं कि एक्चुअल में किस किस टाइप के हमारे एडवर्ब फ्रेज होते हैं। ठीक है, सबसे पहले बात करें तो व्हेन, एडवर्ब फ्रेज ऑफ टाइम। जब हम टाइम की बात करें तो व्हेन हमारा क्वेश्चन आता है। देखो मैंने पहले कल भी बताया था आपको, जब हमारे जो क्लासिक क्वेश्चंस होते हैं, व्हेन है, हाउ है, वेयर है ना, और कब, कहाँ, क्यों, कैसे, इस टाइप के वर्ड्स निकल के आते हैं, तब हम ये चार क्वेश्चन पे हमारे डिपेंड होता है। सारी एडवर्ब, सारे फंक्शंस जो होते हैं इन्हीं पे काम करते हैं। अगर इनके क्वेश्चंस के आंसर्स पे हम डिपेंड करते हैं कि ये हमारा एडवर्ब है और कौन सा एडवर्ब। अब व्हेन हम लगा रहे हैं तो एडवर्बियल फ्रेज ऑफ टाइम हो जाएगा। ठीक है, सबसे पहले अगर हम बात करें तो ये होता क्या है? एन एडवर्बियल फ्रेज ऑफ टाइम स्टेट व्हेन समथिंग हैपेंस और हाउ ऑफन, कि ये जो काम है कब हुआ है और कितनी बार हुआ है। इट इज कॉल्ड द एडवर्ब फ्रेज ऑफ टाइम। क्लियर? अब थोड़ा एग्जांपल देख लेते हैं। I will do it in a minute. After the game, the king and pawn go into the same boxes. Third one, do not wait for the last judgment. It takes place every day. ठीक है, तो I will do it when, तो in a minute। अच्छा, एक in a minute से एक बात बताओ, क्वेश्चन मैं आपसे करता हूँ, कहाँ पर हम इन और कहाँ पर हम विद इन का यूज करते हैं? जब हम प्रीपोजिशन में कहीं हम इन का यूज करते हैं, कहीं हम विद इन का यूज कर सकते हैं। इफ यू नो तो आप कमेंट में बताना मत भूलना कि दोनों के बीच अंतर क्या होता है, कहाँ हम इन यूज कर रहे होते हैं, कहाँ हम अपना विद इन यूज करते हैं। तो ये हमारा पहला है, आई विल डू इट, तो इन अ मिनट। कब हम करेंगे? तो इन अ मिनट। आफ्टर द गेम द किंग एंड पॉन, तो व्हेन द किंग एंड पॉन गो इनटू द सेम बॉक्स, तो आफ्टर द गेम। तो इट इज द this group of words show the adverb phrase of time because it indicating about the time after the game. After the game, do not wait for the last judgment, it take place. अब वेट नहीं करना है, टेक प्लेस कब करता है? तो एवरी डे। तो इट इज, जब हमें व्हेन का आंसर निकल के आता है, ग्रुप ऑफ वर्ड्स की बात करते हैं, तो इट इज कॉल्ड द एडवर्ब फ्रेज ऑफ टाइम। क्लियर? अब आगे बात करते हैं हमारे वेयर, यानी एडवर्ब फ्रेज ऑफ प्लेस। प्लेस की बात करें तो वेयर ही आएगा। ठीक है, अब जैसे होता क्या है ये? एन एडवर्ब फ्रेज ऑफ प्लेस स्टेट वेयर समथिंग हैपन, कहां पर ये काम हुआ है। जैसे मैंने आपको एक सेंटेंस और भी बताया था, मे आई कम इन में, इन वाला आपको याद होगा। आई यूज टू वर्क इन अ फायर हाइड्रेंट फैक्ट्री, यू कांट पार्क एनीथिंग एनीवेयर नियर द प्लेस। ठीक है, मैं एक फायर हाइड्रेंट कंपनी में काम करता था, आप पार्क नहीं कर सकते कुछ भी। एनीवेयर नियर द प्लेस, कहां पर नहीं कर सकते? तो एनीवेयर नियर द प्लेस। देयर आर 4 वर्ड्स दैट शोइंग और परफॉर्मिंग अ रोल ऑफ एडवर्ब। कहां पे हो रहा है? तो इट इज द एडवर्ब फ्रेज ऑफ प्लेस हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट एग्जांपल देखो, ओपेरा इज व्हेन अ गाय गेट्स स्टैब्ड इन द बैक एंड इंस्टेड ऑफ ब्लीडिंग ही सिंग्स। ओपेरा है जहां पर एक गाय, कोई भी व्यक्ति गेट स्टैब मतलब किसी नुकीली चीज से उस पर वार किया गया है ना, छुरा वॉक दिया गया। इन द बैक, कहां पे करा गया, कहां बैक भौंका गया, कहां स्टैब किया गया उसको? इन द बैक, उसकी पीठ में। एंड इंस्टेड ऑफ ब्लीडिंग होने की वजह ही सिंग्स बैक आता है।
तो यहाँ पे जब हम बात करते हैं वेयर लगा के जब हमारा आंसर्स निकल के आता है तो इट इज कॉल्ड द एडवर्ब फ्रेज ऑफ प्लेसेस हो जाता है। क्लियर। अब आगे बात करते हैं हम हाउ। एडवर्ब फ्रेज ऑफ मैनर्स, मैनर्स है तो हाउ कैसे हुआ, ये होता क्या है, सिंपल सा है। एन एडवर्ब फ्रेज ऑफ मैनर स्टेट हाउ समथिंग इज डन, कैसे कोई काम हुआ है, कैसे एक्शन परफॉर्म हुआ है। एग्जांपल की बात करें, ही वुड ऑलवेज टॉक विद अ नेशनलिस्टिक टोन, ठीक। ही सिंग्स इन अ लो टोन, पीपल हु से दे स्लीप लाइक अ बेबी यूजुअली डोंट हैव वन। तो पहले सेंटेंस में ही ऑलवेज टॉक, ही वुड ऑलवेज टॉक हमेशा बात करता है, कैसे बात करता है, तो इज सिंपल द विद अ नेशनलिस्टिक टोन, वह गाता है कैसे, इन अ लो टोन। पीपल जो हमेशा कहते हैं दे स्लीप लाइक अ बेबी, तो यहाँ पे जो हम काम बात कर रहे होते हैं कैसे कंप्लीट हुआ, हाउ इज इट परफॉर्म, तो ये यहाँ जो वर्ड्स निकल के आते हैं एड। अब देखो कंफ्यूज मत हो, देखो यहाँ पे फ्रेजेस क्या होते हैं, फ्रेजेस का मतलब होता है दैट हैव अ मीन्स, they doesn't contain any subject or verbs। यहाँ पे with a neologistic tone, it doesn't have any type of subject, verb, object, but group of words that show the meaning that has something है, कि कुछ है, तो it is called a phrase। और हम बात करेंगे क्लॉजेस में, क्लॉजेस का क्या होता है, जहाँ पे कुछ एक सब्जेक्ट है, वर्ब्स है, ठीक है, और एक पूरे कंप्लीट मीन दे रहा है। बट एडवर्ब फ्रेजेस है नॉट ओनली एडवर्ब फ्रेजेस, कोई भी फ्रेज की बात अगर बात करोगे तो वो अपना एक अलग एक मीन्स तो देगा लेकिन कंप्लीट सेंस नहीं दे रहा होगा। तो ही सिंग्स इन अ लो टोन, तो वह गाता है एक लो टोन में। पीपल हु से दे स्लीप लाइक अ बेबी, तो लाइक अ बेबी हैव अ सेंस बट नॉट अ कंप्लीट सेंस, तो दैट्स व्हाई इट इज फ्रेज नॉट अ क्लॉज, ठीक है। अब आगे बात करते हैं व्हाई एडवर्ब फ्रेज ऑफ रीजन। रीजन की बात करें तो व्हाई से हम निकाल के आते हैं एडवर्ब फ्रेज ऑफ रीजन स्टेट व्हाई समथिंग डन, क्यों एक काम हुआ है, ठीक है। एग्जांपल देखते हैं, ही वेंट टू द आइलैंड, ठीक है, ही वेंट टू द आइलैंड, क्यों गया था आइलैंड, टू फाइंड गोल्ड, दिस इज अ रीजन टू फाइंड गोल्ड, ही वेंट टू द आइलैंड। ही प्लेज अप टू इम्प्रेस हिज क्लासमेट, व्हाई ही प्लेज अप, टू इम्प्रेस हिज क्लासमेट। थर्ड वन, वी टेल आवरसेल्फ स्टोरीज, व्हाई we tell ourselves story, तो in order to live, तो it is called the adverb phrase of reason, क्योंकि यहाँ पे reasons को शो कर रहे होते हैं। अब आपको यहाँ पे adverb phrases से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम नहीं रही होगी, फिर भी कोई कंफ्यूजन है तो कमेंट में मुझे बताओ क्या प्रॉब्लम रह गई आपको, ठीक है। अब बात कर लेते हैं हमारे एडवर्ब क्लॉज के बारे में। 3 रिक्वायरमेंट्स इसके लिए बहुत जरूरी होती हैं। फर्स्ट वन अगर हम बात करें, एन एडवर्ब क्लॉज ऑलवेज कंटेन अ सब्जेक्ट और वर्ब, यहाँ पे एक सब्जेक्ट और वर्ब्स होनी ही चाहिए, ठीक है। सेकंड आता है हमारा adverb clause contains subordinate conjunction that prevent them from containing complete thought and become full sentence। subordinate conjunction का यूज हम इसलिए करते हैं क्योंकि जिससे जो हमारा सेंटेंस है वो कंप्लीट सेंस ना दे, कंप्लीट थॉट ना हो, एक जो है फुल सेंटेंस ना बन पाए, बिकमिंग ए फुल सेंटेंस। जिससे क्या हो, अगर वो फुल सेंटेंस बन जाएगा तो वो अपने आप में एक सेंटेंस होगा, क्लॉज में नहीं रहेगा। और क्लॉजेस का मतलब क्या है, दैट्स डिपेंड ऑन द मेन सेंटेंस और मीन क्लॉज। क्लॉजेस का मतलब क्या होता है, क्लॉजेस आप जैसे हमने पहले भी पढ़ा था, जो क्लॉजेस क्या है, क्लॉजेस का एक सब्जेक्ट है, वर्ब से ऑब्जेक्ट है, जिसका अपना एक कंप्लीट मीन्स है, बट इट डजंट हैव एनी कंप्लीट सेंस, उसका अपना कंप्लीट सेंस नहीं होता। यू हैव टू डिपेंड ऑन द मेन सेंटेंस, उसको मेन सेंटेंस पे डिपेंड होना पड़ता है। तो इसीलिए हम सबऑर्डिनेट कंजंक्शन का यूज करते हैं एडवर्ब क्लॉजेस के टाइम पे। एग्जांपल्स ये हमारे सबऑर्डिनेट कंजंक्शन होते हैं, जैसे देन, रेदर देन, वेदर, एज मच एज, वेयर, दैट, वेयर, व्हिच, व्हिचएवर, आफ्टर, एज सून एज। आप इसको नोट कर सकते हो, सारे के सारे ये हमारे सबऑर्डिनेट कंजंक्शंस हैं, इनका यूज करते हैं हम एडवर्ब क्लॉजेस में। अब थर्ड्स की बात करें, थर्ड रिक्वायरमेंट की, थर्ड, all adverbs clause answer one of the classic adverb question when, why, how और where। जैसे मैंने पहले ही बताया था, इन 4 क्वेश्चंस पे ही हमारे सारे एडवर्ब्स काम करते हैं। अगर ये क्वेश्चंस का से इन्हें एनालाइज नहीं किया जा रहा है तो इट इज नॉट अ पार्ट ऑफ अ एडवर्ब, when, why, how और where, ठीक है। अब बात कर लेते हैं हमारे एग्जांपल्स की। Jennifer scrubbed the bathtub until her arms ached। तो यहाँ बात करते हैं, दिस एडवर्ब क्लॉज डिस्क्राइब हाउ जेनिफर स्क्रब, क्या मैनर था, until her arms ached, ठीक है। अब से द डॉग स्टार्ट चेसिंग माई कार वंस दे शॉ इट टर्न द कॉर्नर। अब जैसे बात की जाए, यहाँ पे ये जो एडवर्ब है वो डिस्क्राइब करती है कि कब मतलब डॉग्स ने स्टार्ट किया मतलब मेरी कार को चेस करना। तो यहाँ पे व्हेन का यूज किया गया, फर्स्ट सेंटेंस में हाउ का यूज किया गया। अब देखो ये है, आफ्टर हैविंग माई विजडम टीथ आउट आई हैड अ मिल्क शेक फॉर डिनर, तो बिकॉज आई कुडंट च्यू एनीथिंग। अब वहां पे यहाँ पे वाई का यूज किया गया, दिस एडवर्ब क्लॉज डिस्क्राइब व्हाई आई हैड अ मिल्क शेक फॉर द डिनर, मैं क्यों नहीं कर पाया। तो यहाँ सिंपल सा ये अब एक चीज नोट करो,
अभी को कंफ्यूजन है आपके दिमाग में कि हम कैसे पहचाने एडवर्ब क्लॉज। यहाँ पे बात की जाए तो ये until वर्ड आया, once वर्ड आया, ठीक है, because वर्ड आया, these three words are adverbs। एंड इसके बाद में हमारा एक सब्जेक्ट है, देन हमारी एक वर्ब्स है सभी में, they, saw, ठीक है, I couldn't chew anything। तो यहाँ पे जो हमारे क्लॉजेस की रिक्वायरमेंट है वो क्या है, सब्जेक्ट होना चाहिए, वर्ब्स होना चाहिए, पहला जो वर्ड्स आए वो हमारा एडवर्ब्स होता है, दैट्स व्हाई वी कॉल्ड इट इज द एडवर्ब क्लॉज, ठीक है, ये हमारे एडवर्ब क्लॉज होते हैं। अब इसको और ज्यादा डिटेल में समझने के लिए थोड़ा एक एग्जांपल्स देख लेते हैं। द वुमेन टुक नोट्स, ठीक है, अब यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए हैं, व्हाइल बीइंग टॉट टू कुक, ठीक है, स्ट्रिक्टली, नॉइसली, फॉर देयर चिल्ड्रन, ठीक है। अब यहाँ पे इन चारों में आपके अकॉर्डिंग क्या आंसर्स होगा, सोच लो। चलो मैं आपको बताता हूँ। फॉर आंसर ए, द वुमेन टुक नोट्स व्हाइल बीइंग टॉट टू कुक। अब क्यों, डिस्क्राइब व्हेन द वुमेन टुक नोट्स। अब ये डिस्क्राइब कर रहा है क्यों, मतलब कब वुमेन ने नोट्स को लिया, ठीक है। चलो एक अगला एग्जांपल देखो। वी विल गो टू द गेम्स फ्राइडे इवन इफ इट रेन्स सैटरडे और समटाइम। यहाँ क्या होगा, अगर ये एडवर्ब क्लॉज है तो, अगर हम एडवर्ब से एनालाइज कर रहे हैं तो सिंपल सा हमारा जो आंसर होगा वी विल गो टू द गेम इवन इफ इट रेन्स, बिकॉज एडवर्ब क्लॉज डिस्क्राइब अ सर्टेन कंडीशन, क्योंकि हमें जो है सर्टेनिटी को शो करना होता है। हाउ, कैसे, डिस्क्राइब अ सर्टेन कंडीशन। चलो एक और एग्जांपल देख लेते हैं। यू कैन पुट द पैकेज आउटसाइड, इनसाइड, व्हेनेवर यू लाइक और समवेयर, ठीक है। अब सिंपल सा अगर आपको समझ में आ गया तो आंसर आप इजीली बता दोगे व्हेनेवर यू लाइक। क्यों, जब हम whenever you like इसलिए यूज करेंगे because this adverb clause denote a place even though that place is not specific. You can put the package whenever you like, ठीक है। एक लास्ट ऑप्शन और देखते हैं। You will not be punished since you have apologized, we decide, we told me और you are lucky, ठीक है। तो यहाँ जो आंसर होगा या since you have apologized you will not to be punished. This adverb clause denote reason of why। तो इस टाइप से हम बात कर रहे होते हैं हमारे adverb clause के बारे में। अब मुझे लगता है कि आपके जो सारे जो डाउट्स हैं वो खत्म हो चुके होंगे एडवर्ब क्लॉज और एडवर्ब फ्रेजेस को लेके। अगर फिर भी अगर आपको कोई कंफ्यूजन है तो कमेंट में बताना मुझे मत भूलना। श्योरली आई विल ट्राई टू कम्युनिकेट यू, ठीक है। मैं आपको जरूर आपका सॉल्यूशन दूंगा कि कहाँ पे आपको कंफ्यूजन है और कैसी कंफ्यूजन आपको रह गई है। और इसी के साथ थैंक्स फॉर बीइंग हियर, थैंक यू।